साथ मिलके पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम सब भजन 91 को खोलेंगे और इसको पढ़ेंगे। हालेलुया। और बोलो, मैं इसे अपने लिए पढ़ूंगा, मैं इसे अपने लिए पढ़ूंगा, क्योंकि ये एक सुरक्षा का वायदा है जो मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। ये किसके लिए है? ये संसार के लिए नहीं है, ये पुत्र और पुत्रियों के लिए है। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं तो वह आज आपको एक वायदा देने जा रहा है। हालेलुया। ठीक है, हम सब इसे पढ़ेंगे। मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहूंगा, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। अगली आयत, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वे मेरा शरण स्थान है और वे मेरा गढ़ है, वे मेरा परमेश्वर है, मैं उस पे भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेड़ी के जाल से, महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और ना मैं उसके नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और जीनत ठहरेगी। मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, ना मैं उस बलि से जो दिन में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट हजार और मेरे सदा रहेंगे, परंतु वे मेरे पास नहीं आएंगे। परंतु मैं करूंगा और उसको देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, मैंने जो नाम को मान लिया गया है, इसलिए कोई मुझको ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निकट आज्ञा देगा कि जहाँ मेरे मैं जाऊं, वह मेरी रक्षा करे। वह मुझको हाथ उठाएंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में दे सके। मैं उसका नाम को पूछूंगा, मैं जवान से उसने मुझे श्रेष्ठ किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको अपने स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब मैं उसको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसकी सहायता करूंगा, मैं उसको दीर्घायु से दृढ़ करूंगा और अपने लिए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो उसकी एक जीवित सामर्थ हमारे बीच में है। हालेलुया। और जितने हमें सुन रहे हैं उनके घरों में भी उसकी आज जीवित सामर्थ मौजूद है, क्योंकि वो अपने हर एक वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये एक वायदा है जो प्रभु ने हमें दिया है। हम सब बैठ सकते हैं। और आज हम ध्यान देंगे इस वचन के ऊपर जो प्रभु हमें सिखाना चाह रहे हैं। आमीन। हम इसकी दूसरी आयत को खोलेंगे। भजन संहिता 91 वर्स 2। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? कौन कहेगा यहोवा के विषय में? कौन कहेगा यहोवा के विषय में? कौन कहेगा यहोवा के विषय में? बाइबल फिर से कह रही है, कहना तुम्हें है। जैसे यीशु ने कहा, जो कोई उस पहाड़ से, दाऊद कह रहा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा। क्या कहूंगा? वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। हालेलुया। ये बात मैं अपने मुंह से कहूंगा। हालेलुया। ये कौन कहेगा? मैं कहूंगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने
हमें एक आत्मा दिया है, और जो आत्मा है विश्वास का। और वो विश्वास का आत्मा एक कार्य को करता है, जो क्या करता है? बोलता है। और दाऊद उस बोलने वाली आत्मा में होकर इस चीज को कह रहा है कि मैं कहूंगा। हालेलुया। आज हम गढ़ों को ढूंढ रहे हैं कि हम कहां पे सुरक्षा पाएंगे। आमीन। हमारी सुरक्षा हमारे प्रभु यीशु में है। बोलो, मेरी सुरक्षा मेरे प्रभु यीशु में है। हालेलुया। दाऊद इस चीज को क्या कह रहा है ना? वो कह रहा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वे मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है, वे मेरा परमेश्वर है, मैं उस पे भरोसा रखूंगा। आगे अगली आयत, वह मुझे बहेली की जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। ये कौन कह रहा है? क्या कह रहा है? मुझे अगर कोई बचाने वाला है तो वो बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम विपत्तियों में फंसते हैं तो हम रक्षा कहां ढूंढ रहे होते हैं? हालेलुया। पर दाऊद कह रहा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, मुझे छुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला, मेरा शरण स्थान और मेरे को हर विपत्ति से बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। क्या दाऊद बैठ के ये सोच रहा था? दाऊद खड़े होकर इस बात की घोषणा कर रहा था। हालेलुया। दाऊद इस बात की घोषणा कर रहा था कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा। आमीन। हालेलुया। ये बात आत्मा ने दाऊद के द्वारा बुलवाई। बोलो, मेरे अंदर एक विश्वास का आत्मा है जो बोलता है। हम बोलेंगे 2 कुरिन्थियंस 4:13। और इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला। एक विश्वास करने वाला शख्स कभी चुप नहीं बैठता। हालेलुया। दाऊद एक विश्वास करने वाला शख्स था, इसलिए वो बोल रहा था। आमीन। और वो क्या बोल रहा था? क्या वो ये बोल रहा था कि बहुत विपत्ति का समय है, मेरे ऊपर बड़े राजा चढ़ रहे हैं, मैं फंस चुका हूं, मैं मरने वाला हूं? वो क्या ये बोल रहा था? नहीं, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था। तो वो क्या बोल रहा था? वो कह रहा था कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वे मेरा शरण स्थान है, वे मेरा गढ़ है, वो मुझे हर महारोग से बचाने वाला है, मेरा भरोसा उस पे है। हालेलुया। जब बहुत बार हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें मुंह से बोलना है, वे मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य क्या है? क्या मन धन्य? बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारा मन परमेश्वर को धन्य कहने के लिए बिल्कुल अगुवाई नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल हमारा मन नहीं कर रहा होता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। आमीन। और उस विपत्ति के अंदर दाऊद कह रहा है, क्योंकि वो एक आत्मा से भरा था। अब वो आत्मा था विश्वास का, और वो विश्वास का आत्मा उसके द्वारा क्या बोलता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। हम अपने मन को भी आदेश दे सकते हैं। आमीन। बोलो, मेरे पास सामर्थ है कि मैं अपने मन को भी अधिकार लेकर चलाऊं। आमीन। तो मेरा मन नहीं हो रहा बाइबल पढ़ने का, मेरा मन नहीं हो रहा प्रार्थना करने का, मेरा मन नहीं कर रहा कलीसिया जाने का, मन नहीं कर रहा। बोलो, मेरा मन प्रभु के हाथों में है। बहुत बार लोग क्या बहाना मारा, शैतान ने ऐसे जाल बिछा रखे हैं भाई कि हम ना कलीसिया आ ही नहीं पाते हैं। आमीन। और वही शख्स बीमारी में अगले दिन सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं। शैतान ऑफिस के लिए जाल नहीं बिछाता, शैतान कलीसिया के लिए जाल बिछा बैठा। ओ भाई, हम तो बिल्कुल तैयार हो गए थे और मौसी जी आ गई, तो क्या कर सकते हैं? हालेलुया।
और वही मौसी जब मंडे को आई तो आप ऑफिस जा रहे थे। ये हम तो प्रभु को पहला स्थान देने वाले लोग हैं। हालेलुया, आमीन। अगर आप परमेश्वर को जान गए तो उसके घर में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जो शख्स परमेश्वर को जानता है उसे उसके घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। शैतान में इतनी सामर्थ नहीं है कि वो आपको कलीसिया आने से रोक दे। शैतान को यीशु ने हरा दिया है। आज विश्वासियों को ये बात जानने की जरूरत है। हालेलुया। शैतान हमारे लिए अगर फंदे बनाने वाला है तो शैतान को कुचलने वाला मेरी ओर खड़ा है। जब वो हमारे ऊपर तीर चलाने वाला है तो यीशु मेरी ढाल बन के खड़ा है। आमीन, आमीन। जितना हम परमेश्वर को जानते हैं उतनी उसकी सामर्थ में हम बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। तो आज अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो यीशु को जानने की जरूरत है। यीशु के साथ समय बिताने की जरूरत है। हालेलुया। एक वचन को हम देखेंगे, हम खोलेंगे रोमियो चैप्टर 3 27 वर्स 27। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। हालेलुया। घमंड करना कहाँ रहा? ओ, मैं तो बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत उपवास करने वाला शख्स हूँ, मैं बहुत दान देने वाला शख्स हूँ। हालेलुया। और मैं तो बहुत ही अच्छे काम करता हूँ, मैंने तो आज तक किसी की बुराई ही नहीं करी। हालेलुया। बाइबल कह रही घमंड करना कहाँ रहा? घमंड करना कहाँ रहा? आगे बढ़े। उसकी तो जगह ही नहीं रही। कौन सी व्यवस्था के कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था जो कि मूसा के द्वारा दी गई थी? हालेलुया। क्या कर्मों की व्यवस्था या इसकी व्यवस्था? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि हम मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। बोलो, मैं कर्मों की व्यवस्था के द्वारा नहीं, मैं विश्वास की व्यवस्था के द्वारा, मैं मूसा की व्यवस्था के द्वारा नहीं, मैं यीशु मसीह के द्वारा, मैं यीशु पे विश्वास करने के द्वारा, मैं उसके वचन पे विश्वास करने के द्वारा मैं धर्मी ठहरा हूं। और विश्वास करने वाला शख्स बोलता है। हालेलुया। बोलो, विश्वास करने वाला शख्स बोलता है। विश्वास अगर एक चीज को सबसे पहले हमारे पास से भगाती है वो है गूंगेपन की आत्मा। अगर आप तूफानों में बोल नहीं पा रहे हैं तो अभी आपको यीशु को जानने की जरूरत है। आमीन। जब पृथ्वी अंधकार में थी, चारों तरफ अंधेरा था, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बुलाया, इकट्ठा कर, अरे देखो कितनी बुरी पृथ्वी है, कितना अंधकार है इसके ऊपर, इस पे तो कुछ भी अच्छा नहीं है। उसने अंधेरे को देखा और उजाले को बोला। और इफिसियों 5:1 कहता है कि परमेश्वर की नकल करने वाले बनो। हालेलुया। एक जो छोटा सा बच्चा होता है वो क्या करता है? वो अपने पापा को देखता है, पापा क्या कर रहे हैं, और वो पापा की नकल करने लगता है ना। बहुत बार हम क्या देखते हैं कि जैसे पापा सोते हैं वैसे ही वो छोटा बच्चा सो रहा है, उसके सोने का पोस्चर भी वैसा ही है। वो अपने माँ बाप को देखता है और उसकी नकल करता है। तो क्या हम यीशु को देख रहे हैं? क्या हम यीशु को देख रहे हैं? क्या हम वचन के द्वारा प्रभु यीशु को देख रहे हैं? अगर हम यीशु को देख रहे हैं तो हमें पता है कि समस्याओं में हमारे पास एक ढाल है और वो ढाल उसका वचन है, और उसका वचन हमें गूंगा होने से बचा लेता है। हालेलुया।
बोलो, मैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा हूं। और विश्वास मुझे बोलने पे मजबूर कर देता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर विश्वास है तभी आप बोल सकते हैं, और जो आपका विश्वास है वो ही आप बोलते हैं। बहुत सारे लोग हमेशा, एक भाई मुझे मिले और मैं उनके साथ बैठा तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे फाइनेंसेस में बहुत गड़बड़ चल रही है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना से पहले हमेशा मैं वचन सिखाता हूँ, मैं उन्हें वचन सिखाना चालू करा, उनसे कन्वर्सेशन होती रही। उन्होंने अपने मुंह से लगातार कई बार कमी घटी, कमी घटी, कमी घटी, कमी घटी, ये महंगाई, वो महंगाई, ये ऐसा, वो नेता ऐसा, वो वैसा, वो उनका सारा ध्यान उनके ऊपर था। हालेलुया। पर दाऊद के साथ जब सारी विपत्ति थी तो उसने कहा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा। हालेलुया। हमारा ध्यान किसके ऊपर है? क्या परेशानियों के ऊपर या हमारे प्रभु यीशु के ऊपर? हालेलुया। क्या हमारा ध्यान किसके ऊपर है? मैं उस भाई को समझाने लगा, मैंने उनके लिए प्रार्थना भी करी, मैंने उन्हें समझाया और मैंने कहा अगर आप लगातार अपने मुंह से यही बोलते रहे तो आप इसी को देखोगे। कोई प्रार्थना आपको इस चीज से आजाद नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने जिस नियम को बनाया है, परमेश्वर उसके विरुद्ध में कभी नहीं आता है। और परमेश्वर ने सामर्थ हमारी जुबान में दे दी है। हालेलुया। एक विश्वास के एक जर्नल पास्टर है रहे हैं, पास्टर कैनेथी हैगन, और वो फेमस थे कि वो जहां जाएंगे बंदा चंगा हो जाएगा। तो वो एक शख्स के पास गया, हॉस्पिटल के अंदर वो गए, वहां पे एक शख्स था और वो कोमा में था, और वो प्रार्थना के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ रखा, उन्होंने प्रार्थना करनी चालू करी। तुरंत परमेश्वर ने कह दिया अपने हाथ को हटा दे, क्योंकि ये शख्स चंगा नहीं होगा। और उन्होंने आज तक यही सिखाया था कि परमेश्वर की चाहत है चंगा करना, परमेश्वर सबको चंगा करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं हर कोई चंगा हो, और ये परमेश्वर का तोहफा है। उन्होंने कहा, परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्यों नहीं चाह रहे आप इसे चंगा करना? उन्होंने कहा कि ये अपने मुंह से लगातार ये बोलता आया है कि मैं 40 से ऊपर नहीं देखूंगा। इसने सालों साल इस बात को बोला है, सालों साल ये बोलता रहा है कि मैं अपने 40 से ऊपर नहीं देखूंगा, मैं 40 से ऊपर नहीं देख पाऊंगा। पास्टर ने गए, उसके फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे और वहां बैठ के उनसे बात करी, क्या ऐसा है? उन्होंने कहा हाँ, ये हमेशा ये कहता था कि मैं 40 से ऊपर नहीं जी पाऊंगा, मैं 40 से ऊपर नहीं जी पाऊंगा, मैं 40 से ऊपर नहीं जी पाऊंगा। और वो शख्स मर गया। बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं वो आत्मिक जगत में एक कार्य को कर रहा है। जो भी हम बोले जा रहे हैं लगातार अपने मुंह से, वो आत्मिक जगत के अंदर कार्य कर रहा है। हालेलुया। और हमारे मुंह से वो ही निकलता है जो हमारा विश्वास है। वो विश्वासियों के ऊपर बड़े सतावे आ रहे हैं। चर्च के साथ आजकल कितना बुरा हो रहा है, देखो क्या हो रहा है कलीसिया के साथ, कितना मारा जा रहा है विश्वासियों को। हालेलुया। क्या ऐसे शब्द सुने हैं? ऐसे शब्द सुने हैं? ठीक है, हम वचन को पढ़ेंगे। हम एक वचन को बोलेंगे, रोमियो 4 वर्स 17। रोमियो 4 वर्स 17। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरों को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है मानो कि वह है। मेरा बाप, बोलो मेरा बाप, जो बातें है ही नहीं उनको ऐसे बोलता जैसे वो है। यानी पिता वो नहीं बोल रहा जो पिता को दिख रहा है, पिता वो बोले जा रहा है जो वो देखना चाहता है। हालेलुया। अगर हमें सताव दिख रहे हैं तो हमें मुंह से बोलना है, कलीसिया मजबूत होती चली जा रही है, जीवन बचाए जा रहे हैं, रिवाइवल आ चुका है।
तो हम विश्वासी हैं। अगर हम संसार को देख के संसार की बातों को ही बोले जा रहे हैं तो हम यीशु को नहीं जानते। अगर हम बीमारी को देख के बीमारी को ही बोले जा रहे हैं तो हम वचन को नहीं जानते। अगर हम कमी घटी को देखकर कमी घटी को ही बोले जा रहे हैं तो हम यीशु को नहीं जानते। बहुत सारे क्रिश्चियन हम हर संडे चर्च आते हैं, हम हर संडे चर्च आते हैं, हम हर संडे चर्च आते हैं, हम चर्च में काम भी करते हैं, पर उनका ध्यान यीशु पे नहीं है। उनका ध्यान है कि हम चर्च आने वाले एक धर्मी क्रिश्चियन हैं, हालेलुया, हम चर्च आते हैं, हम सुनते हैं, खाली सुनना नहीं, विश्वास कर्म बिना अधूरा है। हालेलुया, अगर आपके विश्वास के अंदर कार्य नहीं किया गया तो वो अधूरा है। और विश्वास का किया हुआ सबसे पहला कार्य है बोलना। हालेलुया, बोलना ये पहला कार्य है। ये मैं एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे कहूं आपके कहीं बहुत बड़ा घाव हो गया है, ठीक है, और मैं आपके हाथ में बीटाडिन ला के दूं और मैं कहूं भाई अगर आप इस बीटाडिन को लगा लेंगे तो क्या वो हील हो जाएगा? अगर आप यहाँ पे बीटाडिन को मलेंगे तो क्या वो आप कहोगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बीटाडिन लगाएंगे तो सही हो जाएगा। हालेलुया, पर आप सिर्फ कहते रहें लगाएंगे तो सही हो जाएगा और आप उसको उठा के लगाए ना, सिर्फ आप कह रहे हैं, आप लगाए नहीं। हालेलुया, बोलो विश्वास कार्य बिना अधूरा है। मैं अभी कुछ टाइम पहले किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। मैंने कहा वचन को बोलो। उन्होंने क्या वचन बोलना है? मैंने वचन को बोला। उन्होंने कहा मैं हमेशा उस वचन को बोलती हूँ, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का, वो जीवित है पर यहोवा के कामों का वर्णन नहीं कर रहा है। पर वो मुझे क्या बोल रहा है? मैं ना मरूंगा, जीवित रहूंगा और मेरे जीवित रहने का मकसद यह है कि अब मैं यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। यानी मैं जहां भी जाऊंगा मैं परमेश्वर के बारे में बताऊंगा। इसी वजह से अब मैं जीवित रहूंगा। आमीन। वचन को बोल के उस पे कार्य करना जरूरी है। अगर एक शख्स बैठा हुआ बोलता रहे मुझे सुसाइडल थॉट आ रहा है, मैं ना मरूंगा जीवित रहूंगा यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा, मैं ना करूंगा, आप मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं। वो मंत्र आपको नहीं बदलेगा। उस वचन में जो छुपा है जब आप उसे करेंगे तब आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। मैं अपनी ही लाइफ से बताता हूँ। एक दिन मैं खाना खा रहा था और एक हमारी फैमिली रूटीन प्रेयर थी खाना खाने से पहले कि इस खाने को खाए ताकत पाए और ताकत तेरे नेक और जलाली काम में लगाए। मैंने खाया, मैंने प्रार्थना करी और तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और कहा तू खाना भी खा रहा है, तू ताकत भी पा रहा है, पर तू मेरे कौन सा नेक और जलाली काम कर रहा है? उस दिन मैंने ठाना कि मैं हर रोज जो भी मुझ पे उपाएगा परमेश्वर के कार्य को करूंगा, क्योंकि ये ताकत मुझे मिली ही इसलिए। और उस छोटे बदलाव ने मेरे जीवन को बदलना चालू कर दिया। हालेलुया। विश्वास पे कार्य करना। हालेलुया। जब हम बोलते हैं, होती है ना प्रार्थना, होती है ना, चंगाई के लिए प्रार्थना हो रही है, उसके बाद क्या है? अब देखो, शरीर को परखो, हिलाओ, टांग हिलाओ, अगर टांग में दर्द है चेक करो, जिस चीज के लिए प्रार्थना हुई है, घोषणा हुई है, अब चेक करो। हालेलुया। जाओ जाके रिपोर्ट चेक करो। ये है उस विश्वास जो आपने सुना है, अब उसके ऊपर कार्य करना। हालेलुया। विश्वास पे कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार लोग क्या कहते हैं, हाँ विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, मैं घोषणा भी करता हूँ, मैं तो घोषणा भी कर रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा, मैं तो घोषणा भी कर रहा हूँ, मैं तो लगातार बोल भी रहा हूँ, क्योंकि आपके दिल के अंदर यह है मैं घोषणा कर रहा हूँ, कुछ नहीं बदल रहा है। हालेलुया। अपने दिल को बदलो, मैं घोषणा कर रहा हूँ, सब कुछ बदल रहा है और आप फिर बदलाव को देखना चालू कर दोगे। क्योंकि शैतान एक झूठ आपके कान में लगातार बोल रहा है कि देख जो तू बोल रहा है वैसा कुछ नहीं हो रहा है, देख जो तू बोल रहा है वैसा कुछ नहीं हो रहा है। पर आपको कहना है देख शैतान, जो मैं बोल रहा हूं मेरा पिता करता चला जा रहा है। आमीन। मेरा पिता करता चला जा रहा है। आमीन।
विश्वास की आत्मा की जरूरत आप सबको आज मुझे लग रही है। आप सब में एक गूंगी आत्मा आ गई है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमेन तो बोलना सीखो। हालेलुया। जब वचन बोला जा रहा है तो उस पे आमेन तो बोलो, है ना? आमेन तो बोलो। यहाँ नहीं बोल पा रहे, घर पे कैसे बोलोगे? आमेन। आप ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हो, यहाँ पे ही तो बोलना सीखना है। हम जब यहाँ पे मिलकर बोलेंगे तब हम घर में जाके अकेले में फिर शैतान को लताड़ पाएंगे। आमेन। क्या होता है, स्कूल में बच्चे आते हैं, सारे टीचर से सीखते हैं और सब मिलके करते हैं, काम करते हैं, लिखते हैं, सारी चीजें करते हैं। फिर जब परीक्षा का समय आता है फिर वो अकेले होते हैं। गर्दन घुमाना भी गुनाह होता है। हालेलुया। फिर उन्हें खुद लिखना पड़ता है जो उन्होंने सीखा है। हालेलुया। यहाँ जो आप सीख रहे हो, पर जब आप घर जाओगे या जब शैतान अकेला हो में आपको देखेगा, जब वो अटैक कर रहा होगा, तब आप अपने मुंह से वो बोलोगे जो आपने सीखा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मुझे बोलना सीखना है। विपरीत परिस्थितियों में यीशु के वचन को बोलना सीखना है। जब शैतान मुझसे झूठ बोले, परमेश्वर के सत्य का झापड़ उसे मारना है। हालेलुया। ये झापड़ के तौर पे काम करता है शैतान के लिए। जब वो कहता तेरी आयु इतनी नहीं है, ओ तू तो मर जाएगा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और उसके कामों का वर्णन करूंगा। और भजन 91 क्या कहता है, उसने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है। हालेलुया। और वो मुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आमेन। ये बात किसी मनुष्य ने नहीं, ये बात सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कही है। पर जो विश्वास करता है वो इस चीज को बोलता है। वो परिस्थितियों को नहीं बोलता, वो क्या करता है, वो उस विश्वास को बोलता है जो उसके अंदर है। वो नहीं देखता कि लोग क्या कह रहे हैं। आमेन। वो नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी कल किसी से बात हुई और बहुत देर बात हुई, तो रात में तो वो मुझे इस चीज के बारे में बात कर रहे थे और बहुत लंबा डिस्कशन चला। और वो किसी चीज को लेके भाई थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। वो किसी काम को कर रहे थे, वो काम में बहुत सारे लोग उन्हें गलत बोल रहे थे, पर जो वो कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। मैं परमेश्वर के वचन में से उन्हें सिखाने लगा और हमारी कन्वर्सेशन होती रही। सपोज करो आपके पास एक आम का बीज है। किसका बीज है? जब आप आम का बीज बोओगे तो उसमें से क्या निकलेगा? अमरूद नहीं आएंगे ना। और आपको आम ही उगाने हैं। हालेलुया। आपको क्या उगाने हैं? अब आपने आम उगाने के लिए उस बीज को क्या करा? बो दिया। हालेलुया। अब बोने के बाद क्या जिम्मेदारी यहीं खत्म हो जाती है? अब क्या जिम्मेदारी बचती है? उसे पानी देना, उसे धूप देना, उसमें क्या खाद डालना। हालेलुया। पर इतने में कोई आ गया, आम उगाएंगे, कहाँ है आम? कहाँ दिख रहा है पौधा? बड़े आम उगाने वाले बन रहे हैं। 4 दिन बाद फिर एक आ गया, तुम तो कह रहे थे आमों का पेड़ होगा, आमों का बगीचा होगा, कौन सा आम आ गया? हमें तो दिख नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। है ना? वो क्या कर रहे हैं, जो आपने बोया है उसके ऊपर शक कर रहा है और आपको भी शक में डाल रहा है। पर जब आपको पता है आपने सही बीज बोया है, वो एक दिन सही पेड़ बनेगा और उसमें इतने फल होंगे कि आप खाते 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 थक जाएंगे, पर फल खत्म नहीं होने वाले। और पता है उसकी खासियत क्या होगी? वो एक बीज करोड़ों बीजों को पैदा कर देगा। पर क्या आपको अपने बीज पे विश्वास है जो आपने बोया है? क्या आपको उस वचन पे विश्वास है जो आपने बोया है? हालेलुया। दुनिया क्या कह रही है आपके बीज के बारे में फर्क नहीं पड़ता। आप क्या जानते हैं और क्या मानते हैं और क्या विश्वास करते हैं उस बीज के बारे में जो आपने बोया है।
ये मैटर करता है। आप क्या विश्वास कर रहे हैं? और परमेश्वर का वचन एक बीज है, और हमारा हृदय वो भूमि है जहाँ वो बोया जाता है। फल तो आने ही आने हैं। आमेन। बोलो, फल तो आने ही आने हैं, कोई फल आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो बीज अविनाशी है। ये जो बीज हमें दिया गया है, ये क्या है? अविनाशी। ये खत्म नहीं होने वाला, ये मरने वाला बीज नहीं है। आमेन। और उसके ये जो प्रोमिसेस है ना, जो ये वायदे हैं, ये हमारे मुंह से निकलने बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, है ना, लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ बुरा होने लगता है, वो उसी के बारे में बात करना चालू कर देते हैं, है ना। और जब वो लोगों को ऐसे बता के संतुष्ट नहीं होते ना, फिर आता है उनका व्हाट्सएप स्टेटस, उस पे लगाते हैं, है ना, ताकि जितने लोग हैं सबको पता चल जाए कि मेरे दुखियारे में कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। हालेलुया। विपत्ति के समय असली दोस्त की पहचान होती है, हम तो बिना दोस्त के रह गए, है ना। ऐसे ऐसे अजीब अजीब स्टेशन कि हमसे तो कोई प्यार करने वाला नहीं मिला। अरे यीशु ने इतना प्यार कर लिया, और कौन सा प्यार करने वाला ढूंढ रहे हो? आमेन। मैं आपको कह रहा हूँ, सिंपैथी को मत ढूंढो, किसी से सिंपैथी मत ढूंढो। ढूंढना है तो परमेश्वर के वचन में ढूंढो। आमेन। ढूंढना है तो उसका वचन ढूंढो, उसका वायदा ढूंढो, लोगों से सिंपैथी मत ढूंढो। सिंपैथी आपके लाइफ के अंदर कोई बदलाव लेके नहीं आएगी, पर उसका वचन जब आएगा तो बदलाव लेकर ही आएगा, क्योंकि जिस कार्य के लिए उस वचन को भेजा जाता है वो उसे पूरा करके आता है। आमेन। अपने मुंह को बंद करना बंद कर दो, बोलना चालू कर दो। और ये विश्वास की शिक्षा बार बार हमें लेनी जरूरी है, क्योंकि शैतान बार बार हमारे मुंह को बंद ही करना चाहता है। आमेन। वो चाहता है हम क्या बोले जो हमें दिख रहा है, और परमेश्वर क्या चाहता है? हम वो बोले जो हम देखना चाहते हैं और जो उसका वचन कहता है। हालेलुया। जब उसने कह दिया कि वो आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा, तो डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है? मैटर ही नहीं करती। जब वो कह रहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, तो बीमारी कुछ भी कह रही हो मैटर नहीं करती, क्योंकि प्रभु सच बोलता है, मनुष्य झूठ बोलता है। जो डॉक्टर है वो भी एक बारी को झूठा हो सकता है, पर उसका हर एक वचन सच्चा है, उसमें जीवन है, उसमें आत्मा है, और वो अपने कार्य को करने में सामर्थ्य है। और ये वचन आज मुझे और आपको दे दिया गया है एक विरासत के तौर पे। आज हमारी विरासत क्या है? उसका वचन, और उसके वचन में ही हमारे पास सब कुछ है। और वचन कौन है? बोलो, प्रभु यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। कौन था? यीशु मसीह। इफिसियों 1:3 खोलो, इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में। बोलो, किसमें? मसीह में। किसमें? मसीह में। वचन में, मसीह में। वचन में, मसीह में। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। मसीह में यानी वचन में। क्या? किस चीज में? वचन में। ये है यीशु मसीह। इसके अंदर हमें क्या दे दी है? यानी सब प्रकार की आत्मिक आशीषें यहाँ हैं। कनाडा में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है। कहाँ है आत्मिक आशीषें? वचन में। हालेलुया। अब्राहम का एक भाई था, क्या नाम था उसका? लूत। लूत ने कहा, ओ ये जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ तो सब कुछ हरा हरा है, मैं इस जगह को लूंगा। लूत कहाँ गया? जो दिखने में अच्छा लग रहा था। अब्राहम क्या कहाँ गया? अब्राहम जानता था उसके साथ कौन है। अब्राहम जहाँ जाता गया वहाँ प्रॉस्पर होता गया, अमीर होता चला गया, अबंडेंस में बढ़ता चला गया। और वो रेगिस्तान के अंदर, मरुस्थल के अंदर फल फूल रहा है, और लूत जहाँ है वहां पे क्या है? वहां आग बरसाई जा रही है। हालेलुया। आप जहां भी है, परमेश्वर सामर्थ्य आपको बढ़ाना है।
मत देखो मेरी जॉब छोटी है, मेरा काम छोटा है ना, मेरे अंदर इतनी नॉलेज नहीं है। प्रभु सामर्थी है एक निर्बुद्धि को बुद्धिमान बनाने के लिए। हालेलुया। वो हारों को जिताना शुरू से लेके आज तक वो ही कर रहा है। आमेन। जो भी हारने वाले थे उन सबको जिताने वाला यीशु मसीह था। आमेन। शद्रक मेशक अबेदनगो उस बड़ी सी सेना के आगे, उस राजा के आगे क्या थे? कुछ नहीं, पर वो जानते थे उनके साथ कौन खड़ा है, और जो उनके साथ खड़ा है वो बड़ा है। वो नहीं झुके, सबने लड़वट कर लिया, वो नहीं झुके। क्या आज मैं और आप उनकी तरह हैं? जब कोई बात हो तो हम यीशु के लिए खड़े हैं, हम नहीं झुकने वाले। या थोड़ी सी समस्या आती है, अरे चर्च नहीं आना, पता है क्या हो रहा है, पता है क्या हो गया, हम चर्च कैसे चले जाएं? हालेलुया। बोलो ये मेरे पिता का घर है और ये सबसे सुरक्षित जगह है, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। और बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। हालेलुया। और ये हमारा विश्वास है, ये उसका घर है, ये किसी मनुष्य का नहीं, ये उसका घर है, ये उसका घर है। तो इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। हालेलुया। आमेन। बोलो इस जगह से ज्यादा कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। बोलो मेरे पिता का घर है। चलो खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, 3 लोगों से मिलो और बोलो पिता के घर में आपका स्वागत है। हालेलुया। कौन हम सब बैठ सकते हैं जल्दी से। बोले मुझे सारी आशीषें यीशु में मिल गई हैं। बोलो मुझे सारी आशीषें यीशु में मिल गई हैं। बोलो मुझे सारी आशीषें उसके वचन में मिल गई हैं। और इस वचन को ढूंढना बहुत जरूरी है। नीति वचन 4:22, 4:22 पढ़े। 4:22 नीति वचन 4:22 एक बार पढ़े। क्योंकि इसको प्राप्त होती है। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है? क्या प्राप्त होता है? थोड़ा दीदी एक या 2 वर्ष है ना, हाँ पढ़ना वो 2 वर्ष ऊपर। हाँ मेरे वचन ध्यान करके यहाँ पे क्या हो रहा है? हे मेरे पुत्र, 2 वर्ष ऊपर है। हाँ, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान देके सुन। मेरे वचन, किस चीज को ध्यान देना है हमें? वचन को ध्यान देके क्या करना है? सुनना है। वचन को ध्यान देके क्या करना है? सुनना है। और अपने कानों को मेरी बातों पर लगा। नेक्स्ट वर्ड्स। इसको अपनी आंखों की ओट ना होने, इसको अपनी आंखों से ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। बोलो अपने मन में धारण। किसको धारण करना है? वचन को अपने मन में धारण, वचन को अपने मन में धारण। हालेलुया। और कोई भी चीज हमारे मन में कैसे जाती है? जिस चीज को लगातार हम देख रहे होते हैं, जिस चीज को लगातार हम सुन रहे होते हैं, जिन लोगों के बीच हम लगातार जिन बातों को कर रहे होते हैं, वो ना चाहते हुए भी हमारे मन में चली जाती है और वही चीज फिर हमारे मुंह से निकलने लगती है। इसलिए क्या कह रहे हैं? वचन को अपने मन में धारण कर ले। वचन को मन में कैसे धारण करेंगे? वचन को बोल के। हालेलुया। जिस चीज को हम लगातार बोल रहे हैं वो कहाँ धारण होगी? हमारे मन में। पता है क्या, मैं फोन करता हूँ, भैया आप फ्री हो? नहीं, बहुत कॉस्टली हो, यीशु ने स्वयं खून बहाया है मेरे लिए। छोटी को छोटी बातों में परमेश्वर के वचन को अपने अंदर धरना सीखो, छोटी छोटी बातों में। हालेलुया। कोई भी छोटी बात मिले उसे धारण करो कि कैसे वचन के द्वारा आप अपने मन को याद दिला सको कि आपके साथ कौन खड़ा है। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स क्या कह रही है? इसको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। तो जिसको ये प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? वचन। क्या प्राप्त होता है? वचन। क्या प्राप्त होता है? हर एक प्रतिज्ञा, हर एक आशीष यहाँ पर है और जिसको वो प्राप्त हो जाती है। क्योंकि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ढूंढना पड़ेगा। आमेन। अगर आपके नाम एक वसीयतनामा है तो आप उस वसीयतनामे को लेके ये नहीं कह सकते मैं तो, मेरे को ये सब कुछ मिल गया, और आपको पता ही नहीं उसके अंदर आपके नाम क्या लिखा है। आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि वसीयत में आपके नाम क्या क्या दिया गया है। हालेलुया। जब पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि इन चीजों के
ऊपर आपको अधिकारी ठहराया है। आमीन। जब तक पढ़ोगे नहीं, सपोज करते हैं वसीयतनामा लेके गए, अपने वकील को दे दिया, वकील ने कहा जी आपके पिताजी तो आपके लिए 2 लाख रुपए रख के गए थे, आपको इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए दिए। हालेलुया, क्योंकि आपने वो वसीयतनामा पढ़ा ही नहीं। आपने किस पे भरोसा कर लिया? वकील के ऊपर। और पौलुस इस चीज ही को कह रहे हैं, जो तुम्हें सिखाया जाए जाके पढ़ो, ढूंढो क्या वही है या नहीं है। जो आप वचन को पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, यहाँ पे घर जाके मिलाओ क्या यही है या नहीं है। आमीन। एक वसीयतनामा ये परमेश्वर ने हमें दे दिया, ये आत्मिक जगत में सारी आशीष है, ये यीशु मसीह, ये सारी आशीष है। हम आशीष पाने के लिए क्या क्या ढूंढ रहे हैं कि हमें कैसे आशीष मिलेगी। यहाँ से आशीष मिलेगी, यहाँ है सारी आशीष है, यहाँ है सारी प्रतिज्ञा है, यहाँ है हर एक वादा जो हाँ और आमीन में पूरा गया है, यहाँ है प्रॉस्पेरिटी, यहाँ है हीलिंग, यहाँ है सामर्थ्य, यहाँ है छुटकारा, यहाँ है आपके परिवार का बदला जाना, यहाँ पर ही सब कुछ है। हालेलुया। ढूंढना आपका काम है, क्योंकि जिसे ये प्राप्त हो जाती है वो उसके लिए सब कुछ बदल सकती है। आपको ढूंढना पड़ेगा। ओ भैया प्रार्थना कर दो, मैं कह रहा हूँ हाँ प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना सामर्थ्य है, पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि परमेश्वर आपसे क्या वायदा कर रहा है। आमीन। क्योंकि वो वायदा ही आपको बदलने में सामर्थ्य है। आमीन। ढूंढो क्या कहता है परमेश्वर। हालेलुया। हम एक और वर्ष को देखेंगे, आईडी खोलना एक बार, रोमियो 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। ठीक है, क्या लिखा है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। हालेलुया। ओ प्रभु आप हमें चंगा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रभु मेरा परिवार कब बदलेगा? प्रभु मेरे बच्चे कब आपको जान पाएंगे? प्रभु मेरे घर के अंदर कब प्रेम आएगा? क्या परमेश्वर ने रोक रखा है? नहीं, परमेश्वर ने तो दे दिया। क्या लिखा है? परमेश्वर के पास जो सबसे प्यारी चीज थी वो पुत्र था। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे अपना पुत्र तो दे दूंगा पर तेरी चंगाई नहीं दूंगा। क्या परमेश्वर ऐसा कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं पुत्र तो दे दूंगा पर तुझे समृद्ध नहीं बनाऊंगा। क्या परमेश्वर ऐसा कह रहा है? मैं तेरे यीशु को मैं कुर्बान कर दूंगा पर मैं कभी भी तेरे परिवार को नहीं बदलूंगा क्योंकि तूने ऐसा किया। क्या प्रभु ऐसा कह रहा है? नहीं। वचन की अज्ञानता के कारण आज परमेश्वर के बहुत से लोग भटके पड़े। हालेलुया। क्या कह रहा है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, क्योंकि ये आपको विश्वास दिलाने के लिए वचन लिखा गया है कि मैंने अपने पुत्र को दे दिया है और उस पुत्र के साथ सब कुछ तुम्हें दे दिया है, तुम्हें विश्वास करना है। हालेलुया। क्या लिखा है? पढ़े एक बार। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। ये वचन बोलो, ये विश्वास का वचन है, ये विश्वास का वचन है, ये आपको बोलना है। बोलो ये मुझे बोलना है। उसने पुत्र को दे दिया और उसके साथ मेरे परिवार का उद्धार भी दे दिया। उसने पुत्र को दे दिया और उसके साथ मेरे भाइयों बहनों को भी बदल दिया। उसने पुत्र को दे दिया और उसके साथ मेरी चंगाई भी दे दी है। उसने पुत्र के साथ सब कुछ मुझे दे दिया है। ये विश्वास का वचन है जो मेरे और आपके लिए दिया गया है। ये कह रहा है कि उसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा तो यीशु के साथ, बोलो यीशु के साथ, यीशु के साथ। यीशु कौन है? वचन में हमें सब कुछ दे दिया है। जो यीशु को करना था, जो परमेश्वर को करना था, उसने वो हर एक कार्य को पूरा कर दिया है। आमीन। सिर्फ हमारा काम क्या है? विश्वास में उस चीजों को बोलना। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वे मेरा शरण स्थान है, वे मेरा गढ़ है, मैं कहूंगा।
ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या वो, अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो क्या वो मेरा शरण स्थान नहीं है? हाँ वो है। क्या वो मेरा घर नहीं है? हाँ वो है। पर विश्वास का आत्मा बोलता है, हालेलुया। इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर है, मेरा घर मेरा परमेश्वर है। ना मैं दिन की रात के और ना दिन के, हालेलुया। पढ़ते हैं भजन संहिता 91 वर्स 4। हालेलुया। हम एक बार इसे पढ़ेंगे, ठीक है? और 3rd वर्स खोलना है अभी, भजन संहिता 91 3rd। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? हालेलुया। कौन बचाएगा? मुझे कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। हालेलुया। पर जब वो आत्मा में भर जाता था तो वो क्या कहता था? जैसे परमेश्वर बोल रहा हूँ। हालेलुया। हाँ, अगली आयत। हाँ हाँ। ये ऐसे है जैसे परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। हालेलुया। अगली आयत। हालेलुया। बोलो, मैं रात के भय से नहीं डरूंगा। अच्छा, ये दिन में उड़ने वाले तीर कौन से हैं? हालेलुया। तीर जोड़ के आ रहे हैं। क्या वो तीर आज वो तीर हैं जो पहले हम देखते थे? तीर दूसरों की बात है। हालेलुया। और हम जिस संसार में रह रहे हैं, यहाँ पे वॉर्स अब मिसाइल के तौर पे होती हैं। वो मिसाइलें भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे कितनी भी लड़ाइयां हो, पर मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर है। आमीन। ये बात हमारे मुंह से निकलनी, क्योंकि हम इस बात पे विश्वास करते हैं, इसलिए जरूरी है। आमीन। कितने समझ पाए? हालेलुया। आप जो विश्वास करेंगे वो आपके मुंह से निकलेगा ही निकलेगा। आमीन। बोलो, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया है यीशु मसीह में। हालेलुया। बोलो, मुझे सारी आत्मिक आशीषें मिल गई हैं। कहां पर? वचन में मिल गई है। मिलने के बाद एक आपका कार्य बनता है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज देता हूँ, ये मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपका क्या काम है? लेना। परमेश्वर ने आपको ये दे दी है, आपका काम क्या है? लेने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? ऐसे बाइबल ले लेनी पड़ेगी। मैंने बाइबल ले लिया, मैं नई बाइबल खरीद के लाऊंगा। मैंने वचन सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं नई बाइबल खरीद के लाऊंगा और उसे ऑल्टर पे रख दूंगा, लाल कपड़े में लपेट के। ओ हालेलुया। मुझे मिल गई है मेरी विरासत, फिर भी मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूँ। पास्टर झूठ बोल रहे हैं, फिर भी मेरे घर में कलेश है। पास्टर झूठ बोलते हैं। मुझे मिल गई है मेरी विरासत, नहीं है ये मेरी। अरे जब तक पढ़ोगे नहीं विरासत में क्या लिखा है, पता कैसे चलेगा? और कब्जा कैसे करोगे? धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से आज जो बाइबल पढ़ते हैं ना लोग, वो पढ़ ही नहीं पा रहे। ओ, मैं कुछ उसमें गुप्त ढूंढ के निकाल दूं, कुछ मसाला मिल जाए, कि मैं दूसरों को बताऊं, बड़ा अच्छा लगे। ओहो, अरे ये दूसरों को बताने से पहले हमारे लिए है। हालेलुया। ये दूसरों को बदलने से पहले हमें बदलती है। अरे आप किसी को अधिकार तब सिखाएंगे जब खुद आप अधिकार में चलना सीख जाएंगे। हालेलुया। आप उस विरासत के बारे में तब किसी को बता सकते हैं जब आप उस विरासत में चलते हुए दिख रहे होंगे। आमीन। और ये विरासत परमेश्वर ने हमें दे दी है। वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। मैटर नहीं करता वो एग्जाम चल रहे हैं, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा ऑफिस है, मेरे साथ ये हो रहा है और मैं थक जाता हूं। विरासत, आपका बिजनेस आपको शांति नहीं देगा,
आपका पति नहीं देगा, आपकी पत्नी नहीं देगी, आपके बच्चे नहीं देंगे, अगर शांति कहीं है तो वो यीशु में है। हालेलुया। सबसे कम डिप्रेशन, मैं यह कहना चाहूंगा, जिन लोगों को डिप्रेशन होता ही नहीं है वो लोग हैं जो वचन को पढ़ने वाले लोग हैं। उन्हें पता ही नहीं है डिप्रेशन होता क्या है। और सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड लोग वो हैं जो इस बाइबल में कुछ मसाला ढूंढने में लग रहे हैं, फिर वो डिप्रेस बैठे हुए हैं। इतना वचन पता है फिर भी गेम खेल लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। ढूंढना है, बोलो ढूंढना है, ढूंढना है हर एक वायदे को, है ना। एंजाइटी को क्या खत्म कर सकता है? वो डॉक्टर बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, वो डॉक्टर की काउंसलिंग, अगर उनसे मुझे काउंसलिंग मिल जाए ना तो उनकी काउंसलिंग के थ्रू मेरा जीवन बदल जाएगा। अरे यीशु के वचन के द्वारा लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है और सदियों से बदलता आ रहा है और आगे भी बदलता रहेगा, तो उसका हिस्सा बन जाओ। डॉक्टर्स के पीछे नहीं, यीशु के पीछे भागो। जब एंजाइटी हो तो वचन खोल के बैठो, जब डिप्रेशन हो वचन खोल के बैठो। एंटीडोट है या हर एक डिप्रेशन का। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो वचन में खड़े हैं उनके बाद डिप्रेशन क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है। आमीन। जो वचन में खड़े हैं उन्हें पता ही नहीं है। पता है इस दुनिया का, अगर मैं बाइबल के हिसाब से सबसे डिप्रेस्ड आदमी की बात करूं तो बाइबल में मुझे एक शख्स दिखता, अब्राहम। ओए होए, क्या ही डिप्रेशन रहा होगा। चलते चलते प्रभु ने एक वायदा दे दिया, कह दिया कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। अभी आपको कोई वायदा मिल जाए, परमेश्वर आपसे एक वायदा मिल जाए, सबसे पहला काम क्या करोगे? घर जाके बताओगे, लोगों को बताओगे प्रभु ने मुझसे ये बात की, प्रभु ने मुझसे ये बात की, सबसे पहले यही कहोगे ना। हालेलुया। जब वायदा मिलेगा सबसे पहला काम क्या करोगे? यही करोगे ना। मैंने ऐसे ही करा था। हालेलुया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब भी प्रभु बात करते हैं तो हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं? जाके लोगों को बताना चालू करते हैं कि परमेश्वर मुझसे ये कह रहे हैं, परमेश्वर ने मुझसे ये कहा। हालेलुया। बीज लिया, बो दिया, अब उसके बाद आया समय। अब प्रभु ने तो तुझसे कहा था, कहाँ कुछ हुआ? तू तो बहुत कहता है कि परमेश्वर ने ये कहा, तू तो कहता है परमेश्वर ने वो कहा, कहाँ हुआ? हालेलुया। हम खोलेंगे रोमियो चैप्टर 4, रोमन्स चैप्टर 4। एक सेकंड। हाँ, वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई इसी दशा का जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। ओ हालेलुया। कितने वर्ष का था? 100 वर्ष, 100 वर्ष। 100 वर्ष का अब्राहम था। उसे वायदा कितने टाइम पहले मिला था? 85 वर्ष। कितना? 75 का था, 85 इयर्स का था। कितने साल का था? 85 का था। उसे एक वायदा मिला। 100 साल का हो गया, कोई बच्चा नहीं हुआ। कैसा लग रहा होगा? डिप्रेशन, एंजाइटी। और मैंने तो खूब वचन पढ़ा, स्वयं प्रभु ने आके मुझसे बोला था, कहाँ है मेरा बच्चा? हालेलुया। क्या लिखा है? वह जो 100 वर्ष का था, यानी कितने साल पहले उसे प्रतिज्ञा मिली थी। ओ मुझे आज प्रतिज्ञा मिल गई, आज परमेश्वर ने मुझसे प्रतिज्ञा दे दी है कि मैं तेरा चरवाहा, तुझे कोई घटी नहीं होगी। और फिर घटी दिखने लगती है। पहले हम बड़े परमेश्वर ने मुझसे कहा मुझे कोई घटी नहीं होगी, अब परमेश्वर ने मुझसे कह दिया मुझे कोई घटी नहीं होगी। और फिर जैसे घटी दिखने लगती है, शायद परमेश्वर ही झूठा था। हालेलुया। परमेश्वर कभी झूठा नहीं था। आमीन। वो मेरी जेब में तो पैसे बचे ही नहीं, अब मैं क्या करूं? अपने पहाड़ से कहे और संदेह मत करना, अपने मन में संदेह ना करना। एक तरफ वचन कह रहा है अपने मन में संदेह ना करना, एक तरफ वचन कह रहा है उस वचन को अपने मन में धर लेना। मन में संदेह नहीं करना है, वचन में मन में धरना है, तो उसका वचन धर लेना। आमीन। अगर परमेश्वर ने कहा है मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। अब हम यहाँ देखते हैं अब्राहम के साथ क्या होता है। ठीक है, वे जो 100 वर्ष का था
और अपनी मरी हुई शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जो परिस्थिति को देखकर परमेश्वर के वचन के आधार पे बदलते नहीं है, वो ही विश्वासी है। हालेलुया। जब उसे सब कुछ नेगेटिव दिख रहा था और उसके पास एक वायदा था, और वो क्या है, उस वायदे में खड़ा हुआ है। हालेलुया। वो उस वायदे में खड़ा है। असली विश्वासी वही है। असली विश्वासी वही है जो वायदा जानकर उस वायदे में खड़ा हो। आमेन। इस यहाँ इसने लिखा है, वे जो 100 वर्ष का था अपनी मरी हुई दशा, हालेलुया, और सारा की गर्भ की दशा, क्योंकि एक बच्चा एक तरफ नहीं दो तरफ होता है। आमेन। जब परमेश्वर ने हमें वायदा किया कि तुम्हें कोई घटी ना होगी, तो अपनी जॉब की दशा और अपने बैंक अकाउंट की दशा को दोनों में आंखें बंद कर लेना। हालेलुया। ठीक है, क्योंकि वायदा परमेश्वर ने दिया है। आमेन। फिर आपको एक वायदा मिलता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। ठीक है, अपने दर्द की दशा और डॉक्टर की रिपोर्ट की दशा पे आंख बंद कर लेना और बोलना चालू कर देना जो उसने वायदा दिया है। आमेन। और ये दशा को पता सबसे ज्यादा कौन लोग बदलते हैं? जिन्हें हम जाके सबसे पहले वायदे को बताते हैं। ठीक है, जब मुझे परमेश्वर को कोई वादा मिलता है, मैं बड़ा एक्साइटमेंट से सबको बताने लगता हूँ कि परमेश्वर ने ये कहा है, परमेश्वर ने ये कहा है। एक दिन सॉरी दीदी ने मुझे कहा, भाई ऐसे सबको मत बताओ। हालेलुया। क्योंकि लोग उसे नहीं समझ पाते कि परमेश्वर तुमसे कहना क्या चाह रहे हैं। वो तुम्हारे लिए बात कही गई है। क्या ऐसे तो लोग करते हैं? अब्राहम ने जब ये चीज करी होगी और जब बच्चा नहीं होगा, क्या कहा होगा? अब्राहम के कुटुंब के लोगों ने बड़ा कहता था, परमेश्वर ने वायदा दिया बच्चा होगा, जातियों को पता, अभी तक तो बच्चा हुआ नहीं, कहाँ है तेरा बच्चा? सारा भी हंसती थी उसके ऊपर। सारा के घर के लोग भी यही कहते होंगे। आमेन। सारा के घर के लोग भी, अरे तू तो यूं कह रहा था कि जातियों का पिता बनाएंगे परमेश्वर, अभी तक तो तेरा बच्चा हो नहीं रहा, तू बनेगा बड़ा जातियों का पिता। ऐसे कह रहे हैं ना। वो वही लोग हैं जो बीज बोया गया है और उस बीज पे आके पार लग गया। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? वो कौवे हैं। ठीक है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है कर रहे हैं। हालेलुया। कौवे से बचो। हालेलुया। कहाँ है? अरे वो बहुत बोलते थे ये करेंगे, कहाँ है? अरे भाई, ये मैं आपको अपने दिल की एक बात बताता हूँ। क्रिश्चियनिटी में खासतौर पर मैंने ये चीज को देखी है। जब वो विश्वासी को बढ़ता हुआ देखते हैं ना, तो वो उसके साथ नहीं लगते, वो उसके विरोध में खड़े होते हैं। जब वो किसी को बढ़ता हुआ देखते हैं ना, वो साथ नहीं आते, नहीं ये सही है, ये सही सिखा रहा है, हम इसके साथ खड़े होकर परमेश्वर के राज। कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ओ हालेलुया। हाँ, गिटार वाले, वो गिटार वाले फेमस है, गिटार वाले। हालेलुया। हाँ, आमेन। हालेलुया। ये शुरुआती दौर है हमारा। लोग कहते हैं चर्च, अपना चर्च खोलना चाहते हैं, अपना चर्च चाहते भी नहीं थे चर्च। हालेलुया। हम लोगों से कह रहे करो हमारे बारे में घोषणा है, हम तो बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि हमारे साथ तुम भी हमारे घोषणा कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हाँ, अब अब्राहम किसकी दशा को नहीं देख रहा? वो अपनी दशा को भी नहीं देख रहा, वो सारा की दशा को भी नहीं देख रहा। आमेन। क्या देख रहा? ठीक है, अगली आयत है। और यहाँ अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा का संदेह किया। बोलो, अविश्वासी वही है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह करे। हालेलुया। अविश्वासी, आप यीशु को जान के अविश्वासी हैं। बहुत लोग यीशु को जान के भी अविश्वासी हो सकते हैं। कब? जब आप उसकी प्रतिज्ञा पे क्या करें? संदेह। आमेन। बाइबल में लिखा, संदेह करने वाला दोचिता मनुष्य, दोचिता वही होता है जो संदेह करता है, वो परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं करता। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर के वायदों पे अविश्वास करना, है ना? परमेश्वर के वादों पे अविश्वास हमें नहीं करना। ठीक है, अगर हम उसके वायदों पे खड़े नहीं हैं तो हम अविश्वासी बन जाते हैं। ठीक है। हाँ, ना ही वो पढ़ो दीदी। संदेह किया है तो विश्वास पर डट होकर परमेश्वर की
क्या करा? विश्वास में दृढ़ होकर क्या करी? परमेश्वर की। यानी जब उसे लोग कह रहे थे काई काई काई, है ना, तो वो क्या कर रहा था? परमेश्वर की महिमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर, आपने मुझे जातियों का पिता बना दिया है। थैंक यू जीसस, आपने मुझे मेरे निज पुत्र दे दिया है। आमेन। क्योंकि उसके पास क्या थी? विश्वास किया क्या था? जरा हमारे पड़ोसियों से पूछो क्या था? उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। उसके पास परमेश्वर का वचन था और वो एक बीज था जो उसके पास था, जो उसे पता था कि मेरे पास एक बीज है, मेरे पास परमेश्वर ने एक वचन दिया है। ओ हालेलुया। जागो सोने वालों, जाने वाला, आज तुमको जगाने यीशु आया है। हालेलुया। कलीसिया में आना है तो सुनना जरूरी है। आमीन। क्योंकि सुनने से ही बदला जाएगा। आमीन। हमारे चर्च के लोग बिल्कुल एकदम सॉलिड लोग हैं। हालेलुया। वो एकदम अटेंटिव लोग हैं। मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ इस समय। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिज्ञा को उसने क्या करा? उसने अपनी कंडीशन ने देखी, उसने सारा की कंडीशन ने देखी, उसने प्रतिज्ञा पे संदेह नहीं करा, पर उसने क्या करा? महिमा करी। आमीन। उसने क्या करा? महिमा करी। कितने साल करी? 25 साल तक। डिप्रेशन में नहीं गया क्योंकि वो महिमा कर रहा था। एंजाइटी में नहीं गया क्योंकि वो महिमा कर रहा था। और उसने पता क्या बोला? नेक्स्ट वर्स क्या कह रही है? और निश्चय जाना जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वे उसे पूरा करने में सामर्थी है। ये वो क्या कह रहा था? ये वो कहता था। उसने ये कहना चालू किया, प्रभु कब मिलेगा बच्चा? कब मिलेगा बच्चा? बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? सब मेरे पे आके दोष लगा रहे। आपने मुझसे कहा था मेरा तो बच्चा ही नहीं हो रहा। कंप्लेंस नहीं करी, उसने महिमा करी, क्योंकि वो जानता था जिसने वायदा किया है वो उसे पूरा करेगा। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे वादा कर रहा है, वो हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वो हमारी ओर से लड़ेगा और जब उसने वायदा करा है तो वो हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि जिसने वायदा किया है वो उसे पूरा करने में सामर्थी है। आमीन। मैं सामर्थी हूं ना हूं, मेरा यीशु सामर्थी है। हालेलुया। डॉक्टर सामर्थी हो या ना हो, मेरा यीशु सामर्थी है। आमीन। सामर्थ यीशु में है और उस यीशु में परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है। सारी आत्मिक आशीषें हमें यीशु में मिल गई है। जिसने अपने निज पुत्र को ना छोड़ा, उसी में उसने हमें सब कुछ दे दिया है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। यहाँ है। अपने पड़ोसी को बाइबल दिखा के बोलो यहाँ है, यहाँ है। जो भी ढूंढ रहे हो ना, यहाँ है। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि आप चर्च आए, संडे चर्च आए, वचन सुने और उसके बाद एक हारा हुआ जीवन जिए। सिर्फ संडे आके चर्च सुन लो, हम बहुत गुडी क्रिश्चियन है। ओह हालेलुया मैन, प्रेज द लॉर्ड भाई। ओह हालेलुया, है ना। फिर फोन, अरे पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। हालेलुया। हम उठाने वाले हैं। हालेलुया। बोलो मैं उठाने वाला हूँ, क्योंकि मैं उठाया गया हूँ। उठाने वाले वो ही बनते हैं जो उठाए जाते हैं। हमें यीशु ने उठाया है, इसलिए हम गरीबों को उठा रहे हैं। हालेलुया। ये हमारा काम है। ये जो आज हमने वचन सीखा है ना, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए। कि हम लगातार अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। अब्राहम के साथ इतना कुछ हो रहा था, पर वो कह रहा था जिसने वायदा किया है वो पूरा करने में सामर्थी है। मैं 100 वर्ष का हो गया, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मेरे यहाँ के डॉक्टर्स कह रहे हैं बच्चा पैदा नहीं हो सकता, मेरी बीवी पैदा नहीं कर सकती, पर जिसने वायदा किया है वो सामर्थी है। वो
सामर्थ्य है। मैं अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता, पर जिसने वादा करा है उसके वायदे में वो सामर्थ्य है कि हर एक परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया, उसके वायदों की सामर्थ्य है। आमेन। हम खोलेंगे नीति वचन 18 का 21। अरे ये तो रटा होना चाहिए। हाँ। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। जीव के वश में क्या है? जीवन भी है, मृत्यु भी है, और जो काम में लाना जानता है वो फल भोगेगा। क्या अगर आप मृत्यु का फल भोग रहे हैं तो आप लगातार अपने जीव से मृत्यु बोल रहे हैं। अगर आप कमी घटी देख रहे हैं तो वो आपकी जीव का फल है। आप जिस भी चीज में आज हार को देख रहे हैं वो आपकी, और जिन चीजों में आप जय देख रहे हैं वो आपकी जीव का फल है। आमेन। आप लगातार क्या बोले जा रहे हैं? क्या बोले जा रहे हैं? यीशु के ऊपर जब सबसे ज्यादा ताड़ना पड़ी ना, जब यीशु को बिल्कुल पीस दिया गया, तब यीशु ने पता क्या बोला? हे पिता, इन्हें माफ करना, ये नहीं चाहिए। तब भी उसके मुंह से क्या निकला? प्रेम निकला। हालेलुया। क्या बोला यीशु ने? तब भी प्रेम को बोला। हालेलुया। हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? कोई हमारे विरुद्ध में 4 बातें कह रहा है, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? क्या हम परिस्थितियों को बोल रहे हैं या हम परिस्थितियों में उसके वायदों को बोल रहे हैं? अब्राहम अडिग खड़ा रहा। बाइबल में लिखा ना, होल्ड फास्ट योर कन्फेशंस, अपने आशा के अंगीकार में दृढ़ता से खड़े रहो। आमेन। अब्राहम ने 25 साल इंतजार करा। आपको परमेश्वर 25 साल इंतजार करने नहीं देगा। हालेलुया। बोलो, अगला महीना जो आ रहा है उस महीने में मैं हर एक जय को देखने जा रहा हूँ। मेरे मुंह के निकला हर एक डिक्लेरेशन उस मंथ एंड में पूरा हो रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आप चंगाई का इंतजार कर रहे थे, अगले महीने का अंत आपकी चंगाई उससे पहले है। जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं, जो भी घोषणा कर रहे हैं, अगले महीने के एंड होने से पहले हर एक डिक्लेरेशन यीशु के नाम से पूरी हो रही है। हालेलुया। अब आप देखेंगे कि आपको परमेश्वर ने क्या सामर्थ्य दिया है। ये वो समय है जो सामर्थ्य, जो अधिकार प्रभु ने हमें दे दिया है, आज हम उस पर दृढ़ता से खड़े हो जाएं। अब्राहम को इतने साल इंतजार करना पड़ा, अब हमारा समय है जो वो पूरा होने जा रहा है। आमेन। खड़े हो जाओ, तुम्हारा हर एक युद्ध यीशु लड़ने जा रहा है। आमेन। बोलो, मेरा हर एक युद्ध मेरा यीशु लड़ने जा रहा है। और जब वो लड़ता है तो सिर्फ जय मिलती है। हालेलुया। हर एक डिक्लेरेशन जो अब आप करेंगे वो मंथ एंड से, जिन चीजों के लिए आप बहुत टाइम से डिक्लेरेशंस कर रहे हैं, चाहे वो हीलिंग के लिए हो, चाहे वो चर्च की ग्रोथ के लिए हो। हालेलुया। हालेलुया। ये मंथ एंड होने से पहले ये कलीसिया बढ़ने जा रही है यीशु के नाम से। हालेलुया। आपकी हर एक घोषणा, वो वचन पूरा होने जा रहा है। आमेन। और वो हम सब मिलके देखेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। आमेन। क्योंकि वो अपने वायदे को पूरा करने में सामर्थी है। जिसने वायदा किया है वो सामर्थी है। हालेलुया। हमें विश्वास का आत्मा दिया गया है जो बोलता है। क्या बोलता है? परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वायदों को। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई को। हालेलुया। हम वो नहीं बोलते जो हमें दिख रहा होता है, हम वो बोलते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान में कोई सामर्थ नहीं है। सामर्थ हमारी जुबान में है। शैतान में सामर्थ नहीं है, सामर्थ हमारी जुबान में। बोलो, शैतान में सामर्थ नहीं है, सामर्थ मेरी जुबान में। नीति वचन 6:2 पढ़ेंगे हम। नीति वचन 6:2। तो तू अपने मुंह के वचनों
किसके वचनों से? किसके वचनों से? क्या बोलने जा रहे हो? लगातार आप उसी से फंसे। हालेलुया। भैया शैतान कलीसिया नहीं आने दे रहा है। शैतान, ओ हालेलुया, शैतान भी कहता होगा भाई मैंने कब रोक दिया? खुद बोले जा रहा, मैं कहा? ऑफिस जाने से नहीं रोक पा रहा शैतान, कलीसिया जाने से रोक देता है हर समय। ओ हालेलुया। तुरंत ही बुआ जी का फोन आ जाता है कि हम आ रहे हैं। अरे बुआ जी को भी ले आओ कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान नहीं रोक सकता हमें। हम किस में फंसे हैं? तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा है और अपने ही मुंह की बातों से। जितनी भी टेम्पटेशन आज हम पे हो रही हैं, परमेश्वर नहीं भेज रहा है, वो हमारे ही मुंह के शब्द हैं। जो भी चीजों को, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? लगातार वही बोल रहे हैं जो हमें दिख रहा है। आमीन। परमेश्वर ने हमारी जीभ के अंदर आशीष दे दिया ताकि हम आशीषों को बोलें। आमीन, हालेलुया। आज हमारी जीभ के अंदर सारी सामर्थ प्रभु ने दे दी है, और उस खाली जीभ में सामर्थ नहीं दी, अब ये वचन देके कहा है इसे बोलो, इसे बोलो, इस सच्चाई को बोलो। शैतान के बोले हर झूठ के ऊपर मेरी सच्चाई को बोलो, मेरी सच्चाई को बोलो, मेरी सच्चाई को बोलो, मेरी सच्चाई को बोलो, क्योंकि बदलाव वचन ही लाता है। अगर आप बोल रहे ना, ओ मेरे छुटकारे का दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं, कब मेरा छुटकारा होगा? आपका छुटकारा परमेश्वर ने अपने वचन में दे दिया है। आपका बोलना बाकी है। आमीन। आपका बोलना बाकी है। विश्वास करें, विश्वास के द्वारा बोले, उसकी घोषणाओं को करें। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर ने हमारी जुबान पे रख दिया। और पता है क्या? परमेश्वर जब कोई चीज दे देता है, उस चीज को क्या नहीं करता? वापस नहीं लेता। जब परमेश्वर ने हमें अधिकार दे दिए हैं, तो अनंत तक अधिकार दे दिए। आमीन। एक वचन को बोलेंगे, क्या लगा खत्म हो गया? अभी तो चालू हुआ मेरे दोस्त। हम बोलेंगे रोमियो, हम यहीं से पढ़ेंगे, रोमियो 8:32 से। मेरी तरफ देखे पहले। स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो कुछ बच्चे होते हैं, हालेलुया, जो टीचर्स हैं वो उस चीज को समझेंगे। कुछ होते हैं जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं, वो क्या करेंगे? वो आगे बैठेंगे और वो रेडी रहेंगे सुनने के लिए। जब मैं चर्च में जाता था, जिस चर्च में मैं सबसे आगे बैठने वाला था, हालेलुया, मैं चर्च में जाता था और सबसे आगे बैठता था, और उस चर्च में सबसे आगे बैठने के लिए 2 घंटा 3 घंटा पहले जाना पड़ता था। हालेलुया। मैं क्या करता था? मुझे सबसे आगे की सीट चाहिए क्योंकि मुझे सुनना है। फिर उसके बाद एक होते थे जो पहुंच जाएंगे, बीच वाली सीट पे बैठ जाएंगे। फिर एक आ गए ना चर्च, पीछे बैठ जाएंगे हम, थोड़ा क्या हो गया, हम बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया। वो पीछे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है सुनने के लिए तैयार, जब एग्जाम पेपर आता है, तो एक होते हैं जिन्हें कॉन्फिडेंट होता है, आजा बेटा एग्जाम ही तो आ रहा है ना, और वो एग्जाम टाइम पर पढ़ नहीं रहे होते हैं क्योंकि सारी पढ़ाई पहले कर ली होती है ना, वो कहता है आजा बेटा एग्जाम। फिर एक बीच वाले होते हैं जो पहले थोड़ा पहले पढ़ना चालू कर देते, और फिर एक जो बिल्कुल पीछे वाले होता है, वो हम फास्ट रखेंगे, हम घुटनों पे आके प्रार्थना करेंगे, अरे हमें ये करना है, अरे मेरे साथ ये हो रहा है, वो हालेलुया, वो हम ये करेंगे। क्योंकि जब सिखाया जा रहा था उनके काम, उनका ध्यान, तो ये इस कलीसिया के अंदर प्रचार में, इस कलीसिया में शिक्षा दी जाती है। पिता के घर के अंदर कुछ मिलता है तो वो पिता की शिक्षा है, और शिक्षा ही बदलती है। हालेलुया। पढ़ेगी कलीसिया तभी तो, कलीसिया पढ़ाओ, कलीसिया बचाओ। हालेलुया। कलीसिया पढ़ाओ, कलीसिया बचाओ, हमारा मोटो है। हम इसलिए सिखा रहे हैं, क्या ये वचन बोल के क्या सिखा रहे हैं? देखो बोलना है, देखो अब्राहम ने भी बोला, देखो वहां भी लिखा है, देखो प्रतिज्ञाओं पे खड़ा होना है। क्या एक एक वचन करके सिखाया जा रहा है। सिखाया किसने जा रहा है? जब एग्जाम आए, जब शैतान आए, तो आप प्रतिज्ञा पे खड़े हो जाएं।
हालेलुया। आप कहे मेरे बाप ने मुझे प्रतिज्ञा दे दी है, मैं उसकी विरासत का वारिस बन गया हूँ। कमी घटी मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, झूठ मेरा हिस्सा नहीं है। हालेलुया। कम ऑन, हम इस वचन को पढ़ेंगे। रोमन्स, उसकी आवाज एक 32, ठीक है, पढ़े। जिसने अपने निचोड़ को भी नहीं छोड़ा, परंतु हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। आगे नेक्स्ट वर्स। परमेश्वर के चुनावों पर कौन दोष परमेश्वर के चुनावों पे कौन दोष लगाएगा। लगाएगा? किसमें हिम्मत है जो आज आप पे या मुझ पे या परमेश्वर के चुनावों पे दोष लगा सके? किसी में हिम्मत नहीं है। हालेलुया। शैतान कितने भी दोष लगा ले, पर परमेश्वर ने, यीशु ने हमें निर्दोष ठहरा दिया है। उसकी अदालत में हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं। हालेलुया। अब हमारे विरोध में कोई नहीं आ सकता। अगली आयत। ठीक है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन कर रहा है विनती? जब यीशु हमारे लिए विनती कर रहा है तो कौन दंड देगा? अरे मेरे लिए प्रार्थना करने वाला स्वयं परमेश्वर है, स्वयं यीशु है। हालेलुया। जो निरंतर मेरे परिवार, इस कलीसिया के लिए, इस देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। अगली आयत क्या कह रही है? हालेलुया। कौन तुम्हें परमेश्वर के, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? कौन परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें बोल सकता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता? कौन हमें कह सकता है? कौन? क्या 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 पीछे वाली वर्स खोलो। हाँ, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश? हालेलुया। क्या कलेश हमें अलग कर सकते हैं मसीह के प्रेम से? नहीं। क्या संकट है, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? किसी में हिम्मत नहीं है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर दे। आमेन। नेक्स्ट वर्स। जैसा लिखा है, हाँ, तेरे मंदिर पर दाग किए जाते हैं, हम बद होने वाली देव के समान गिने गए हैं। हाँ, नेक्स्ट। कौन है हम? कौन हो तुम? ये कौन हो? बोलो, मैं जैवन से भी बढ़कर हूँ, क्योंकि यीशु ने मुझे जैवन से बढ़ के ठहराया है। नेक्स्ट वर्स। हालेलुया। अब कौन है जो हम पे दोष लगा सकता है? आमेन। कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? और जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो घटी हमारा हिस्सा नहीं है। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है तो बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है। जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है तो कलेश हमारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वे मेरा शरण स्थान है, वे मेरा गढ़ है। हालेलुया। कम ऑन, हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे। कम ऑन, हम अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कम ऑन, अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे।
Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। पिता तू मेरा शरण स्थान है। कम ऑन अपने हाथों को उठाएं और बोले पिता तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है, तू मुझे बचाने वाला है, तू मुझे सामर्थ देने वाला है। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पे है, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पे है, मेरा भरोसा तेरे हर एक वादे पे है। जो भी वादा पिता आपने किया है, आप उस हर एक वादे को पूरा कर चुके हैं। Come on church, बोले हालेलुया, हालेलुया। अपनी आवाज़ों को खोले हालेलुया, हालेलुया। बोले पिता तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझसे प्रेम करता है, तूने हर एक वादे को पूरा कर दिया है। मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। हालेलुया। तू मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, तू मुझे ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। तू अपने हर एक वायदे को पूरा कर चुका है प्रभु। तूने मुझसे प्रेम किया है, मुझ पे कोई दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कम ऑन अपने हाथों को उठा के उसकी आराधना करें। हर एक शख्स उसको अपने हाथों को उठाएं और उसकी आराधना करें। अपने मुंह को खोले कलीसिया। अगर अभी भी मुंह बंद रहेगा तो आप उस जय में नहीं चल पाओगे। जय में चलने के लिए मुंह को हम म्यूजिक नहीं बजाएंगे। अब आपको घोषणाएं करनी है, करें। ये वो घोषणा है जो आपको तैयार करा जा रहा है। अपने मुंह को खोले, घोषणाएं करें हर एक शब्द विदाउट म्यूजिक। अगर अभी इतना डर डर के बोलोगे तो शैतान के सामने दहाड़ना है। दहाड़ो, दहाड़ो, दहाड़ो। हालेलुया लॉर्ड। यीशु में पड़े मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। कुछ नहीं होगा। हालेलुया। शैतान ने इतना पीसा है, इतना कुछ करा है, दहाड़ना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक दहाड़ नहीं निकलेगी ना, शैतान को फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। बोलो दहाड़ना नहीं, पड़ोसी से बोलो दहाड़ हो जाए। तुम्हारे अंदर म्यूजिक बंद कर दो, कोई म्यूजिक नहीं बजाना है। हालेलुया। बोलो यहूदा के गोत्र का शेर रहता तुम्हें, और शेर दहाड़ते हैं। कितने लोगों को बीमारी है? कोई भी बीमारी है अपने हाथों को उठा के बोलो। अगर बीमारी है अपने हाथों को उठा के बोलो। कोई भी अगर दवाई खा रहे हो, कोई बीमारी है, हालेलुया, उस बीमारी को ऊपर दहाड़ो। कितने लोगों के परिवार में कलेश चल रहा है, उस कलेश को दहाड़ डालो विदाउट म्यूजिक। कोई म्यूजिक नहीं बजेगा, क्योंकि जब घर में होगे ना ये सब हो रहा होगा, म्यूजिक नहीं बज रहा होगा। और हम म्यूजिक से मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि यीशु तुम्हारे अंगीकारों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो और अपनी समस्याओं को बोलना चालू करो। यीशु के नाम से मैं हर एक पहाड़ पे अधिकार लेता हूँ और मैं उखाड़ने जाने देता हूँ। हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार लेता हूँ और यीशु के नाम से हर बीमारी को उखाड़ता हूँ, हर कर्जे को उखाड़ता हूँ, हर कलेश को उखाड़ता हूँ, हर नकारात्मक ख्याल को उखाड़ता हूँ। मैं हर एक चुनौती के सामने परमेश्वर का वचन लेके खड़ा होता हूँ। उसका वचन मेरी ढाल है। कम ऑन, दहाड़ो, दहाड़ो। थैंक यू जीसस। रे दाला बाबा बाबा से, ओ दाला मामा मामा के, रे दाला बाबा 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 के, रे दाला मस्ते खोरा दाला बाबा बाबा के, रे दाला मामा 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 दाला
में तेरी समृद्धि मिल गई है, यीशु में मेरी परिपूर्णता हो गई है, मैं यीशु में रहता हूँ। कमान अपने हाथ को उठा बोले मैं यीशु में रहता हूँ, मैं यीशु में रहता हूँ, मैं यीशु में रहता हूँ। और एक शब्द मैं यीशु में रहता हूँ। कमोन अपने मुंह को बंद ना करें और बोलते रहे, घोषणा को करते रहे, घोषणा को करते रहे। थैंक यू जीसस। घोषणा को करते रहे हर एक शख्स। रेला नामों से पुराना नामा मामा दे, रेला नामा से पुराना माते दे 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 दे, रेला नामों से पुराना माते दे दे, पुराना नामा मामा दे, रेला नामा मामा दे 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 दे, रेला नामा मामा दे। यीशु ने मुझे साथ मिल गया है, मैं यीशु में सामर्थी हूँ, मैं यीशु में धर्मी हूँ, मैं यीशु में चंगा हूँ। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सब जगह यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं तेरा तन्हा तेरा जाता पिता, भटक रहा था मैं तेरा तन्हा तेरा जाता पिता। खोजते मुझको, खोजते मुझको यीशु चलाया, खोजते मुझको यीशु चलाया। तो जीवन में सब कुछ मेरा, तो जीवन में सब कुछ मेरा। सब जगह यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया। तो जीवन में सब कुछ मेरा, तो जीवन में सब कुछ मेरा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मुझे यीशु में सारी आशीषें, सारी आशीषें मिल गई हैं। हालेलुया। बोलो मुझे यीशु में सारी आशीषें मिल गई हैं। हालेलुया। तो मतलब आप क्या हो? ब्लेस्ड हो। हालेलुया। हम सिखाते ना हमेशा कैसे हैं आप लोग, क्योंकि आपको कौन मिल गया? जिन्हें यीशु मिल गया वो आशीषित हैं। हालेलुया। आपसे कोई भी आपकी आशीषें नहीं ले सकता। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मुझसे मेरी आशीष कोई नहीं ले सकता। हालेलुया। क्योंकि वो आशीषें देने वाला कौन है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू जीसस। कम ऑन, और जोरदार तालियां प्रभु यीशु के लिए। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। वो करता भला के लोगों के साथ, वो करता
तू कमजोर हो, वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, तेरा तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है, वो 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 मौजूद आपसे बहुत प्रेम करते हैं मैन। और इस बात को लिख लें, अगला महीना खत्म होने से पहले हर एक अंधकार का फला खोलने जा रहे हैं। हर एक घोषणा जो आपने बोली है वो पूरी होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसने वादा किया है उस वादे को पूरा कर रहा है। आमीन, आमीन। और हम सब मिलके एक परिवार होके क्या करने वाले हैं? उसका जश्न मचाने वाले हैं। आमीन। विश्वासी ना पागल कहलाते हैं। बोलो, विश्वासी पागल कहलाता है। क्योंकि जो चीज हुई नहीं होती है ना वो उसका जश्न पहले ही जश्न मनाने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो जय आपको मिलने वाली है आज उसका आज जश्न मनाएं। बल्ले बल्ले छोटे
हालेलुया कैसे नाचोगे? कैसे नाचोगे? हालेलुया। मरकुश 11:24 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो मान लो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। जब तुम घोषणा कर रहे हो मान लो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। आपके परिवार का छुटकारा, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, हालेलुया, आपकी चंगाई, आपके परिवार का बदला जाना, हमारे देश का बदला जाना, जो उम्मीद से आए हो आज आपको कैसे नाचोगे? नचे नचे के नचे नचे के नचे 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 पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके सदा तक हमारे और हमारे परिवार और इस कलीसिया के साथ बनी रहे। आमेन, आमेन, हालेलुया।